सज्जाद साहब, सबसे पहले तो हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आबिल साहब। खित्ते लद्दाख के जिस तरह के भी इश्यूज़ है, उसको लेके आप हमेशा आगे रहते हैं। तो इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से खित्ते लद्दाख के डिमांड्स को लेके जिसमें यानी स्टेटहुड हो, सिक्स शेड्यूल हो, उसको लेके जो खित्ते लद्दाख के एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बार-बार मीटिंग होने के बाद कोई पॉजिटिव जो है आउटकम नहीं देखने को मिल रहा है। इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? आबिल साहब, जैसे आपको मालूम है कि एक अरसे से लद्दाख में लेह एपेक्स बॉडी, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस मिलके 4 पॉइंट एजेंडा को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं। 3 चीजें समझने की है कि लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के इस यूनिटी के साथ पीसफुल स्ट्रगल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया। रिकॉग्नाइज करने के बाद लद्दाख के लीडरशिप के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और तकरीबन कई राउंड बातचीत जो है पिछले साल भी हुई और इस साल भी हुई। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बहुत ही पीसफुल और बहुत ही खुशगवार माहौल में बातचीत और पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, खुले जहन के साथ हमने बातचीत में हिस्सा लिया और कुछ डिसीजंस भी हमने लिए थे। लेकिन अभी तक कोई राह हल जो है इन मीटिंग्स का अमली तौर पर प्रैक्टिकली हमें ग्राउंड में नज़र नहीं आया, जिससे काफ़ी ख़ासकर हमारे यूथ्स के अंदर एक किस्म का सेंस ऑफ रेजिगमेंट है। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इतनी सारी मीटिंग्स होने के बावजूद भी उसका कोई नतीजा हल नहीं निकलता है और फिर हम जो है अगली मीटिंग का इंतज़ार करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी एक्सरसाइज बेमानी हो जाती हैं। तो ऐसे में मैं उम्मीद करूँगा लेपेक्स बॉडी से भी, केडीए से भी, हमारी जो लीडरशिप है दोनों साइड में, तो वो लोग भी एक मीटिंग कॉल करें जल्द अज जल्द और एक रिव्यू मीटिंग करें कि ये बातचीत कितनी फ़ायदेमंद हो रही है, नहीं हो रही है, आगे की बातचीत को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ये सारी चीज़ें। दूसरा, हमको एक एक्सरसाइज़ और ये करने की भी ज़रूरत है कि जो हमारा 4th पॉइंट एजेंडा है, हमें चाहिए कि उसको डाइल्यूट किए बगैर, उस पे स्टिक रहते हुए, मज़बूती के साथ उस डायलॉग को आगे बढ़ाएँ। क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से तकरीबन फरवरी के 15-20 तारीख तक बातचीत का कोई ना कोई दावतनामा आ जाएगा, बातचीत में शरीक होंगे और इस बार ये हमारी नीयत थी कि यही जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, यही बातें एमएचए की मीटिंग में करें। लेकिन अभी पब्लिक के सामने भी अपनी बातें रखनी है और हम मज़ीद अपने लोगों को उनको ये बताना ज़रूरी है, आगाह करना ज़रूरी है कि ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, हालाँकि हम अपनी बात को स्ट्रांगली रख रहे हैं, लेपेक्स बॉडी के हमारे साथी भी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से भी। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई पॉज़िटिव आउटकम इस मीटिंग का नहीं आया, जो हमारे लोगों के लिए एक बहुत ही एक इस रिज़र्वेशन है, इसको लेकर के काफ़ी लोगों के अंदर रेज़िस्टेंस पाया जाता है। तो सज्जाद साहब, आजकल एमएचए के पास जो है जितने भी आपके एपेक्स के टीम हो, चाहे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की टीम्स हो, तो वो लोग जब भी मीटिंग करके आते हैं तो हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स सुनने को आ रहा था। तो अभी तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे तो कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा है। इसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसको किस तरह से देखते हैं सर आप? देखिए, मैंने आपके साथ बात करते हुए यही कहा कि जो बातचीत हमारी होती थी, जो हुई हैं पास्ट में, वो बहुत खुशगवार माहौल में हुई हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में बातचीत हुई है। बहुत सारे इश्यूज़ पे हमने पेशरफ्त भी की। लेकिन अब उसके बाद सरकार का काम होता है उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, नाफ़िज़ुल अमल बनाना। लेकिन अब जब नहीं हो रहा है, उस पर मैं रेज़ेंटमेंट ज़ाहिर कर रहा हूँ कि इतने पॉज़िटिव नोट के साथ हमारी बातचीत ख़त्म होती है, इतने पॉज़िटिव इंटेंशन के साथ हम जो है बातचीत में हिस्सा लेते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और फाइनली कोई रिज़ल्ट जो है हमें ग्राउंड में प्रैक्टिकली नज़र नहीं आता है, तो ये लोगों को एक बहुत ही बड़े उसमें डाल देता है, ताज्जुब में डाल देता है। ये आपको मालूम होगा कि देखिए अभी हमारे यूटी के बने हुए 5-6 साल हो रहे हैं। इन 5-6 सालों में सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो वो हमारे यूथ्स का हुआ है, हमारे यहाँ के लोगों का हुआ है। आप अभी हाल ही में आपने देखा हमारे लेह हिल काउंसिल के हमारे ऑनरेबल सीईसी साहब
जो रिजेंटमेंट जाहिर कर रहे थे कि बहुत सारे डायरेक्टर्स ने उनकी मीटिंग अटेंड नहीं की। ये सब क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई बिजनेस रूल नहीं बना पाए 5-6 साल में। जमीनों के हमारे अभी कोई कानून थे, खासकर ऐलान 130, जो हमारे कास्ट का ऐलान 138, ऐलान 138 का जो कानून है उसको काफी हद तक छेड़छाड़ की गई है। और वहां से जो पहले पावर्स थे एक तहसीलदार को, वो लेकर के अब जो है डीसी को दिए गए हैं। यहाँ देखिए हमारे अभी ऑनरेबल एडवाइजर साहब का प्रमोशन हो गया, उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबादी देना चाहूंगा, ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन मैं मेरा ब्यूरोक्रेसी की लाइन में ही तरक्की है। क्यों नहीं करगिल के 3 डीएसपी बने? क्यों नहीं करगिल का कोई एसपी बनता है, लेह का कोई एसपी बनता है, लेह में कोई डीएसपी बनता है? क्यों इस लद्दाख के लोगों को, लद्दाख में कोई गेजेटेड पोस्ट की नौकरी क्यों नहीं लगी? इनका डेवलपमेंट कब होगा? ब्यूरोक्रेट्स की का डेवलपमेंट तो हो रहा है, लद्दाखियों का डेवलपमेंट कब होगा? ये सरकार कब करने जा रही है? ये हमारा मेन सवाल है। और इस डेवलपमेंट के आप इसमें हम लद्दाख के लोगों को शामिल करने जा रहे हो। तो इस वक्त हमारी हालत है जो 5 अगस्त 2019 में जिस तरीके से जालिमाना तरीके से हमारे से आर्टिकल 370 छीना गया, स्पेशल स्टेटस छीना गया, और हमारी रियासत को तकसीम करके यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमें डाउनग्रेड किया गया। ये बोल करके किया गया था कि जो तुम्हारी हालत 4 अगस्त 2019 को है उससे बेहतर हम हालत प्रोवाइड करेंगे। अभी तो हम उससे कोसों दूर बदतरीन हालत में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। इससे तो वही अच्छा था हमारे लिए, कम से कम की कम हम लोग जो है वो अपना लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स होते। और आप देखें, लद्दाख को वॉइसलेस बनाया गया, लद्दाख के लोगों से जॉब छीना गया, लद्दाख के लोगों से लैंड राइट्स छीने गए। लद्दाख को बदले में मिला क्या है? जो बजट था पहले तो काफी कुछ दिखाया गया, लेकिन अब बजट में भी कटौती हो रही है। तो हमें पूरी तरीके से पावरलेस बनाया गया, ठगा गया, हमारे साथ बिट्रेयल हुआ। और इस ह्यूमिलिएशन को मैं समझता हूँ हमारे कारगिल के कौंसल के लोग और लेह के कौंसल के लोग, हमारे ऑनरेबल एमपी, जो भी हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, उन लोगों को समझना चाहिए। सज्जाद साहब, जैसे कि आपने इसमें ये कहा कि आर्टिकल 370 की आपने बात किया, आपने कहा कि आर्टिकल 370 जब था तो ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ और लद्दाख के यूथ को एक बहुत बड़ा फायदा मिलता था। आपके कहने का मतलब ये बिल्कुल है? बिल्कुल है। कितने डीएसपी हैं आजकल, आज लेह में, करगिल में? अभी जो भी ब्यूरोक्रेसी की लायर बची है, हुए है जो ब्यूरोक्रेसी की एक लाइन बची हुई है, वो क्यों है? वो 5 अगस्त 2019 से पहले हुए लगे के लोग हैं। आज कौन सी जॉब मिली है मुझे बताइए? जब से यूटी मिली है एक गेजेटेड पोस्ट आपको नहीं मिली है। नहीं है। आपको बंदा जो है बाहर से बाहर के स्टेट से आकर के यहाँ बोलता है कि आपकी लैंग्वेज क्या है, आपका कल्चर आपको कैसा होना चाहिए। वो हमें बता रहा है कि आपका कल्चर कैसा होना चाहिए, आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। तो हमारे लद्दाख में लद्दाखियों का कौन सा स्टेक है, कौन सी वॉइस है? मुझे ये वो आप समझा दीजिए। आप तो बार बार जो है हमेशा के साथ मिल रहा है सर, आप बार बार मीटिंग कर रहा है, इसका अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस जो है ग्राउंड लेवल पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसको हम्म। लेके खासकर जो हमारे केडीए के को चेयरमैन है उसको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं हमारे केडीए के को चेयरमैन और लैपेक्स बॉडी के को चेयरमैन साहिबान और काउंसिल के तमाम हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सब से मौदबाना गुजारिश करता हूं कि आए, सर जोड़कर बैठें, एक फिर से रिविजिट करने की ज़रूरत है इन मीटिंग्स को लेकर, क्योंकि अभी तक कोई हल नहीं निकला, कोई हमारे लिए इस मसले का समाधान नज़र नहीं आ रहा है। हमारे राइट्स हमसे छीने गए हैं और हम सिर्फ हाथ पे हाथ धर कर इस इंतजार में रहें कि दूसरी मीटिंग कब होगी। तो मुझे लगता है कि या तो हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या तो हम खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमें बाज़ाब्ता तौर पर जो मीटिंग्स हम कर रहे हैं, जो चीज़ें हम आगे लेकर के जा रहे हैं, उस पे सीरियसली कुछ ना कुछ अमली इक़दाम हमें भी करने की ज़रूरत है। हमारे पास ऑप्शंस खुले हैं। हमारा कानून इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपनी बात को जो है सरकार तक पहुँचाएँ, सरकार से मनवाएँ।
तो हमें पीसफुली, क्योंकि हमारी खुशनसीबी ये है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। अगला नेक्स्ट मीटिंग होगा, वो यानी फरवरी में रखा जाएगा। तो अभी तक इस मीटिंग के लिए कोई नोटिफ़िकेशन, कोई डेट जो है जारी नहीं किया गया। क्या लगता है आपको इससे? कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, और मैं वही बोल रहा हूँ कि ये एक टैक्टिक्स भी हो सकती है सरकार की तरफ से, जिस तरीके का बिहेवियर में, मैं अगर गलत ना हूँ तो हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, फील हो रहा है, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से 1-2 इनिशिएटिव्स लेते तो शायद ये फीलिंग मेरे दिल में नहीं आती, लेकिन अब मेरे दिल में ये फीलिंग आ रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के दिलों में भी ये फीलिंग आ रही होगी कि सिर्फ विंटर का जो टाइमिंग, क्योंकि विंटर में ज़्यादातर हम लोग पिछले कई सालों में विंटर में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, उस चीज़ को रोकने के लिए ये मीटिंग्स की गई। अगर नहीं सिंसियर होती सरकार, तो कम से कम इन मीटिंग्स के बाद जो भी अमली राय हल निकला था, उसका कुछ न कुछ अमली इक़दाम होना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ। अभी तक हमारे यहाँ जो हमारा लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। अभी तक हमारा कैडर का कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है, गेज़ेटेड पोस्ट का कुछ अता-पता नहीं है। हमारे कितने ऐसे इश्यूज़ हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। लद्दाख को एक तरीके से ठगा गया है, बिट्रेयल हुआ है लद्दाख के साथ, और हम जो है मीटिंग्स करने के बाद जो हमारे साथ वादे हुए हैं, उन वादों को भी पूरा होते हुए नहीं देख पाते हैं, तो अफ़सोस होता है, गुस्सा भी अफ़सोस भी होता है अपने लोगों पर, और उन चीज़ों पर भी जो कुछ हम पब्लिक के साथ जो हमारा कमिटमेंट है कि हम बातचीत में हिस्सा लें, हम कुछ करके दें, हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें अपने लोगों को, वो सारा चीज़ें नहीं हो पाता है, इसलिए कि सरकार जो है वो चारदीवारी के अंदर जो प्रोमिसेस हमारे साथ करती है, उसको अमली जामा पहनाने में बहुत ही कंजूसी का मुज़ाहिरा कर रही है। इसी मुद्दे को लेके अभी फरवरी में अगर मीटिंग नहीं होगा तो सज्जाद साहब, एक आप सोशल एक्टिविस्ट भी है, इसको लेके आप आगे क्या करने जा रहे हैं? मैं तो देखिए, मैं अपील कर रहा हूँ, हमने कोई भी काम इंडिविजुअल नहीं करना है। इसलिए कि ये हम सबको एक कलेक्टिवली लड़ना है इन चीज़ों को लेकर के। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे अंदर जो एक तालमेल बना हुआ है वो बरकरार रहे, और एक कलेक्टिव स्टेप हम ले लें। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है, मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू थ्रू और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू भी रिक्वेस्ट की है, हमारे पेक्स बॉडी के एरिया से, कि वो एक रिव्यू मीटिंग बुलाए। अगर एक फिजिकल तौर पर मुमकिन न भी है, तो अभी तो ऑनलाइन भी मीटिंग्स हो सकती हैं, तो ऑनलाइन भी बुला सकते हैं, तो जिस पे हम रिव्यू करें कि आइंदा क्या हमें करना है, क्या करना चाहिए। देखिए, इसके बाद तो रमज़ानुल मुबारक का जो महीना आएगा, फिर 1 महीना इसी तरह खिंच जाएगा, और उसके बाद जो है फिर समर का सीज़न जो है वो शुरू हो जाएगा। लोग अपने-अपने काम में लगेंगे, तो इससे मुझे लगता है लोगों को नुकसान भी होगा। तो इन चीज़ों पर फौरी तौर पर अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, नज़र में रखते हुए, हमें कुछ न कुछ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।